हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th इतिहास के चौथे चैप्टर के भारत में राष्ट्रवाद के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि अगली वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं, राज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। राज पुस्तक जो है वह किनके द्वारा लिखी गई। इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है वो है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इसमें आपका जो सवाल है वो है राज पुस्तक के बारे में। ठीक है, और इसको लिखे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। राज पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई। खलीफा पद, किस पद की बात की जा रही है भाइयों? खलीफा पद की। ठीक है, खलीफा पद की समाप्ति जो है वह तुर्की में कब संपन्न की गई, इस बारे में बात हो रही है। तो इस बारे में जो है हम पहला ऑप्शन है 1924 ईस्वी, दूसरा है 1930 ईस्वी, तीसरा है 1919 ईस्वी और चौथा है 1920 ईस्वी। तो खलीफा पद की समाप्ति जो है तुर्की में वह 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है मदन मोहन मालवीय और चौथा है चित्तरंजन दास। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्वराज दल के अध्यक्ष के बारे में मोतीलाल नेहरू का ऑप्शन। ठीक है, स्वराज दल का जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को। स्वराज दल का अध्यक्ष किनको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, स्वराज दल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करें तुरंत फ्रेंड्स और शेयर करें। अधिक से अधिक 10th के स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स की मदद भी करें जो 10 क्लास के लिए एग्ज़ाम के लिए जो है इस बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को पूर्ण दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। तो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, ये बताने के लिए जो है पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन है 1 मार्च 1932 ईस्वी को। सवाल है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 31 दिसंबर 1929, दूसरा 26 जनवरी 1930, 22 मार्च 1930 और 1 मार्च 1932। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1 मार्च 1932 को। 1 मार्च 1932 को जो है आपको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया था? 1 मार्च 1932 ईस्वी को। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, जिसको आप दोस्तों आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसकी बात हो रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना जो है कब और किसने की? तो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ की स्थापना का पहला ऑप्शन है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, दूसरा है 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, 1928 में लालचंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? इसके लिए पहला जो है आपका 1923 में है गुरु गोलवलकर, दूसरा 1925 ईस्वी में है के.बी. हेडगेवार, उसके बाद है 1926 में चित्तरंजन दास, उसके बाद है 1928 में लालचंद। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर 1925 ईस्वी वाला के.बी. हेडगेवार। ठीक है, के.बी. हेडगेवार साहब ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1925 में के.बी. हेडगेवार। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं के.बी. हेडगेवार के बारे में 1925 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग छठा नंबर का सवाल में चलेंगे। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत वीवीआई सवाल है दोस्तों, यह बार बार पूछा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? एक नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती, दो नंबर है राजा राम मोहन राय, तीन नंबर है स्वामी विवेकानंद और चार नंबर है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? एक नंबर दयानंद सरस्वती, दो नंबर राजा राम मोहन राय, तीन नंबर स्वामी विवेकानंद, चार नंबर रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती जो है यही आपका सही आंसर है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह बात कहा था, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। तीन कठिया प्रणाली जो है वह किसके ऊपर लागू हुआ था? तीन कठिया प्रणाली किसके ऊपर लागू हुआ था? एक नंबर उद्योगपतियों पर, दूसरा नंबर व्यापारियों पर, तीसरा नंबर श्रमिकों पर और चौथा नंबर किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली जो है दोस्तों वह किसानों पर लागू हुआ था। किस पर लागू हुआ था? किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली जो है वह किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? ठीक है, लाला हरदयाल को, बरकतुल्ला को, ठीक है, महेंद्र प्रताप को, इनमें से कोई नहीं। लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, महेंद्र प्रताप, इनमें से कोई नहीं। 1915 ईस्वी भारत की अस्थायी सरकार और काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया? किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो आपका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कि महेंद्र प्रताप को। 1915 ईस्वी में जो है भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया था? महेंद्र प्रताप को। किसको घोषित किया गया था? तो महेंद्र प्रताप को घोषित किया गया था। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में किसे घोषित किया गया था अध्यक्ष? महेंद्र प्रताप को। 9 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और यह किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? सरदार। ठीक है, सरदार की जो यह उपाधि है वह किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? एक नंबर में है बारदोली, दो नंबर में है, बी नंबर में है अहमदाबाद, सी नंबर में है खेड़ा और डी नंबर में है
चंपारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि एक किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इनमें से कौन सा वह किसान आंदोलन है जिसके दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो उसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर का ऑप्शन बारदोली जो है वह सही हो जाएगा। बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और प्रसिद्ध भी है। यह जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है मालूम है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इससे हम अगले बार जो भी वीडियो डालेंगे वो सारा जो भी वीडियो डालेंगे उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है आपको दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का समूह है और प्रत्येक चैप्टर से हम सवाल लेकर के आपको बता रहे हैं। इससे पहले वाले सारे चैप्टर के सवालों को मैंने बता दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारे सवालों सारे चैप्टरों का जो है आपको जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल मिल जाएंगे। आप उनको देख करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमारी आपसे जो है मैंने क्या कहते हैं निवेदन है कि आप उस वीडियो को जा कर के देख लें, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, तीसरा है चेम्सफोर्ड और चौथा है हंटर समिति। जलियांवाला बाग जो है बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, ठीक है। डायर समिति का या फिर मॉन्टेग्यू समिति का या फिर चेम्सफोर्ड समिति का या फिर हंटर समिति का? तो इसमें जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है हंटर समिति, यही आपका सही ऑप्शन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का दोस्तों गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के बाद अगला सवाल 11 नंबर में रम्या विद्रोह कब हुआ था? रम्या विद्रोह जो है कब हुआ था? रम्या विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1916, दूसरा ऑप्शन 1917, तीसरा 1918 और चौथा 1919। रम्या विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों रम्या विद्रोह जो है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में जो है रम्या विद्रोह हुआ था। 1916 ईस्वी रम्या विद्रोह, 1916 ईस्वी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को और 16 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही अधिक मोस्ट वीवीआई आप कह लीजिए और बार बार इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो और केवल 10th में नहीं और भी बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ामों में करीब करीब यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आ ही जाता है। जलियांवाला बाग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में आ ही जाता है। तो यहाँ पे सवाल है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह किस तिथि को हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल दोस्तों 1919 ईस्वी को हुआ था। जनरल डायर के निर्देशन में हुआ था, उसी के डायरेक्शन पे हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 नंबर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान जो है पारित हुआ था? पहला है 1929 लाहौर अधिवेशन, दूसरा है 1931 कराची अधिवेशन, तीसरा है 1933 कलकत्ता अधिवेशन और 1937 बेलगांव अधिवेशन।
तो पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 ईस्वी में जो लाहौर में अधिवेशन हुई थी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वार्षिक अधिवेशन, उसी में जो है लाहौर वाले अधिवेशन में कांग्रेस का जो है आपको कांग्रेस के उसी वार्षिक अधिवेशन में, लाहौर वाले वार्षिक अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित हो गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वह किसने की थी? M.N. राय ने, या फिर P.N. राय ने, या फिर P.C. राय ने, या फिर A.K. सेन ने? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वह किसने की थी? तो हो जाएगा दोस्तों M.N. राय। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? M.N. राय हो जाएगा। M.N. राय के द्वारा ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अब है जो है अगला सवाल है आपका, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1 नंबर में है रंपा विद्रोह, 2 नंबर में खोंड विद्रोह, 3 नंबर में संथाल विद्रोह, 4 नंबर में मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसालियार ने जो है दोस्तों वह मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुसलियार साहब ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह जो है ये आपका जो है हो गया। मोपला विद्रोह का नेतृत्व जो है अली मुसलियार ने किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इस वीडियो को एक बार और हम क्या करेंगे, शुरू से जो है दोहरा लेंगे। एक बार और इस वीडियो को क्या करेंगे, शुरू से दोहरा लेंगे। ठीक है, बहुत स्पीड में दोहराएंगे दोस्तों, कहीं जाना नहीं है। राज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? राज पुस्तक जो है वह किनके द्वारा लिखी गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हो गई थी? तो खलीफा पद की समाप्ति जो है 1924 ईस्वी में कब संपन्न की? 1924 ईस्वी में इसको खलीफा पद की समाप्ति जो है तुर्की में 1924 ईस्वी में हुई थी। मतलब खलीफा पद को जो है 1924 ईस्वी में तुर्की में हटा दिया गया। स्वराज दल का अध्यक्ष दोस्तों कौन था? मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल का अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू था। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। 5 नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 ईस्वी में KB गेवार साहब ने। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KB गेवार ने की थी। ठीक है, 6 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? 1 नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, 2 नंबर जो है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें सही ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो का। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किसानों पर। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था। 8 नंबर सवाल, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? महेंद्र प्रताप को घोषित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 11 नंबर सवाल, रंपा विद्रोह, रम्या विद्रोह यहाँ पे लिखा गया, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है आपको कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो है आपको हो गया था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हो गया था? 1916 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में आपका हो गया था। 12 नंबर सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 वाले लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1929 वाले लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है M.N. राय साहब ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर के सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका इस वीडियो में 15 सवाल पूरा हो रहा है। इसके बाद हम फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले हिस्ट्री के अगले लेसन के ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे आपको इसी YouTube चैनल पर, और इसी चैप्टर सब्जेक्ट के अगले चैप्टर का जो है और 15 ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के हम आपसे भेंट करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। अब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर दिया गया है, उन वीडियोस को आप देखें, ठीक है, दोबारा देखें। इससे आपको जो है लाभ होगा और आपकी तैयारी में आपकी मदद होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करके और भी 10th क्लास के स्टूडेंट तक आप इसे भेज देंगे, ठीक है। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चैनल को सब कर लो भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।